बीजेपी में इन दिनों नेता कम, मुख्यमंत्री ज्यादा है। चाहे वो एमपी बन जाए, एमएलए बनने की अभी सीट भी नहीं पक्की कर पाई हो, लेकिन दावेदारी सबने ठोक रखी है कि सीएम हो तो मेरे जैसा, सीएम हो तो खट्टर जैसा। क्यों? मैंने कभी नहीं कहा ये विषय, आप लोग मैंने अपने आप पूछ रहे हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आखिर हमारे यहाँ मीडिया और विपक्षी दल जो हमारे विरोध में काम करते हैं वो सब हमेशा ये कहते रहे, मीडिया आपके विरोध में काम करता है? नहीं, जो कहते रहे। अच्छा। जो और दलों की बात कही उन्होंने, जो विरोध में काम करते रहे, मीडिया का विरोध में काम नहीं किया। मीडिया और जो विरोध में काम करते रहे ऐसे दल, ये सब आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो सीएम का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। लेकिन आप तैयार हैं? मुझे दायित्व मिलेगा तो मैं उसको निभाने के लिए तैयार हूँ, क्यों नहीं। मुख्यमंत्री जी भविष्य के आपने कोई योजनाएं भी बनाई? हरियाणा बेहतर कैसे होगा? ऐसा कि पहली योजना पार्टी बनाती है, पार्टी अपने घोषणा पत्र समिति के माध्यम से घोषणा पत्र तैयार करती है, और इसके बाद जब कोई तय हो जाता है नाम, उसके बाद जिसका नाम तय होता है वो अपना विजन सामने रखता है। जब भी कोई नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, जिस नाम को तय करेंगे उनको हम कहेंगे कि जनता के सामने एक विजन रखिए। उस विजन में कलेक्टिविटी भी होगी, उस विजन में जो व्यक्ति आएगा उसकी अपनी सोच भी होगी। से आप बताइएगा मेरे को, साफ साफ बात, पार्टी जिस चेहरे को आगे कर देगी उसके साथ पूरा संगठन एक होगा? एकदम इसलिए कि हमारा पार्टी का इतिहास रहा है, हमारे इनर डेमोक्रेसी है। इनर डेमोक्रेसी में अपनी बात सबको रखने का अधिकार है, और अगर समर्थक किसी के बारे में कोई उच्चाकांक्षा रखते भी हैं उसको हम गलत नहीं मानते हैं। आखिर उन समर्थकों का अपना एक मन होता है, हर किसी का अपना चेहरा हुए तो पार्टी एक होगी। मैंने बताया, अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड उनको तय करेगा तो पार्टी एक होगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड को निर्भर करता है किसको तय करना। चौधरी वीरेंद्र जी को तय कर दिया तो? चौधरी वीरेंद्र आज हमारी पार्टी में नहीं है, आज हमारी पार्टी में आए और कल को पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनको ठीक समझा तो कंडीशन तो वही है कि अगर उनका नाम तय कर दिया पार्टी ने जिस शर्त पे, अगर नहीं है पार्लियामेंट्री बोर्ड और जो उनको शामिल करेंगे, ये उनकी अच्छी सूझबूझ है। करते हैं चौधरी वीरेंद्र का वो मेरे स्वागत करने ना करने का विषय नहीं है, विषय है उनके पार्टी में आने का, उनको पार्टी में लेने का। वो आते हैं तो आप स्वागत करते हैं? पता नहीं उनको कोई आने के लिए या लाने के लिए कोई बातचीत हुई है कि नहीं हुई, कम से कम मेरे से तो नहीं हुई, मुझे जानकारी नहीं है इसकी। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जानकारी नहीं। हरियाणा में पत्ता हिले बीजेपी में और खट्टर साहब को ना पता। मुझे जो सीधे आके मिलेंगे उनके बारे में अपनी कोई राय बता भी सकता हूँ, लेकिन जिनकी मेरी बातचीत हुई नहीं है, केवल मीडिया के माध्यम से समाचार मिल रहे हैं कि वो कुछ लोगों को मिले हैं, और उन्होंने माना है कि वो राजनाथ सिंह जी से मिले हैं, उन्होंने माना है कि वो हमारे माथुर जी से मिले हैं। अब मिलने के बाद वो केंद्र के लोग हैं, अपनी बातचीत के माध्यम से, क्योंकि ये भी बड़े नेता हैं, छोटे नेता ये भी नहीं है, तो जो बड़े नेताओं से बात होती है, तलाश रही बीजेपी इन दिनों बड़े नेताओं से बात होती है, किस रूप में होती है। उन्होंने कहा कि मैं एक सांसद के नाते मिला बनेगी। मलाई खाने के लिए मुनाफाखोर आना चाह रहे हैं, उनका आप विरोध करते हैं? निश्चित करते हैं, पहले से बताते हैं। दरवाजा बंद है। ओहो, जो लोग इस प्रकार से होंगे और इसी वृत्ति से आएंगे और हमको पता है कि इस वृत्ति से आ रहे हैं, उनको पहले बताते हैं यही रास्ते बंद है। शर्तों के साथ नहीं आ सकता कभी नहीं। कोई आए, त्याग करें, तपस्या करें, पार्टी के लिए काम करें, फिर पार्टी सोचे। विचारधारा से सहमत हो पहले, उस विचारधारा में सारी बातें आती हैं। राव इंद्रजीत के शर्त पे आए थे? राव इंद्रजीत को हमने जब लाए थे तो एक ही शर्त उनकी थी कि मुझे चुनाव लड़ना है, वो हमने मानी, इससे अलावा कुछ नहीं। वो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं होंगे? वो दावेदार भले हो, पार्टी मानती कि नहीं मानती है पार्टी को निर्भर करता है। एक सांसद भिवानी वाले, महेंद्रगढ़ वाले उनके साथ बयान दे रहे हैं कि हमारा भविष्य का मुख्यमंत्री राव। कोई किसी का समर्थन कर सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फैसला उन्होंने करना है। नहीं लगता ऐसा कि पार्टी दो खेमे में बट गई है, एक बाहर से आने वालों में और एक दरी बिछाने वाले? नहीं, ऐसा होता है। बाहर से आने वाले रीति नीति को मानते हैं, समझते हैं, तब वो आते हैं। व्यवहार रूप में 10 दिन 5 दिन का समय लगता है, लग जाए, लेकिन सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, ये सबको मालूम है। आज देश को पहले आगे रख करके अगर कोई पार्टी चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता चल रहे हैं। पुराने कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं, ऐसा नहीं, उनका कोई वजूद नहीं बचा। ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो कैप्टन अभिमन्यु की टिकट के लिए उन्हें कतार में खड़ा होना पड़ता। नहीं, कतार में खड़े होने का विषय नहीं है। आखिर जगह उन्होंने अपनी पैरवी की है कि 8 सीट पे 2 सुरक्षित छोड़ के हर जगह अपना नाम चलाया है, लेकिन कैप्टन साहब को आप कैप्टन मानने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है। नहीं, कैप्टन साहब को हमारे सम्मानीय नेता हैं, कैप्टन साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और कैप्टन साहब के लिए ऐसा कोई रास्ते बंद कर दिए गए, ऐसा नहीं है। कैप्टन साहब के जिम्मे एक दूसरा काम लगा, चुनाव लड़वाने का। अब चुनाव लड़वाने का उनके भी जिम्मे लगा, वो उत्तर प्रदेश के 17 सीटें संभाल रहे थे, हमारे जिम्मे भी लगा, प्रदेश के चुनाव संचालन समिति का काम मैं देख रहा था, और उसके बाद मुझे नरेंद्र मोदी के पास तो कोई जिम्मेदारी नहीं, उनका टिकट क्यों कट गया? नहीं, उनके पास भी दायित्व रहा है, क्यों नहीं रहा है? जिसे टिकट ना दो उसे दायित्व दे दो। नहीं, संगठन के काम करते हुए मलाल है मुझे टिकट नहीं मिला। अब
टिकट मिलने न मिलने का वैसे टिकट के मिलना हकदार थे कैप्टन अभिमन्यु और सुधा यादव या नहीं थे? नहीं, हकदार होना कोई विषय नहीं है। आखिर पार्टी की योजना, हकदार तो बहुत लोग हैं, हकदार का विषय नहीं। एक ही स्थान के ऊपर 4-4, 5-5 लोग भी होते हैं चुनाव लड़ने वाले। पार्टी टिकट तो एक को देनी होती है। जब एक को देनी होती है तो ये पार्लियामेंट्री बोर्ड के सब लोग इतने समझदार हैं, इतने सब चिंतन करते हैं। चिंतन करने का साहब, महिला को एक भी नुमाइंदगी नहीं मिलना, ये महिलाओं का अपमान नहीं है? बीजेपी नहीं, अपमान का विषय नहीं है, सम्मान का विषय है। नहीं, सम्मान नहीं है, अपमान नहीं है। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको ठीक समझती है, हर विषय, हर चुनाव क्षेत्र का डिफरेंस कैसे है आपकी बीजेपी? आप स्लोगन नारा ऊंचा करते हैं, बुलंद करते हैं, बी द पार्टी विद डिफरेंस, जहां नारियों के लिए 33% रिजर्वेशन है, 33%, चुनाव आते ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। 33% रिजर्वेशन अभी आना है, अभी आया नहीं है। डेमोक्रेसी में वो पार्टी संगठन के अंदर लागू किया है, संगठन होता है। हाँ, संगठन होता है, टिकट दे रहा, मैं उसी की बात कर रहा हूं। संगठन के अंदर आज भी हमारे 33% पदाधिकारी सब जगह है, ऊपर से लेकर नीचे तक। हरियाणा में नियम कहां गया? मैंने बताया, हरियाणा में भी संगठन के अंदर प्रदेश की कार्य समिति के अंदर टिकट पार्लियामेंट्री। आपका जो महिला दर्शक देख रही हैं, जो महिला कार्यकर्ताएं देख रही हैं, खट्टर साहब की बात को समझे। अगर मैं सही समझ पाया हूं कि महिलाओं का संगठन में 33% है, पर टिकट में 1 भी % होगा, गारंटी परसेंटेज टिकट के अंदर अभी इस प्रकार का रिजर्वेशन जब आएगा तो सबको ही मिलेगा। 33% मिलेगा, 33% मतलब क्या है? आप उनसे मेहनत करा रहे हैं, नारे लगा पार्लियामेंट के अंदर टिकट नहीं देना चाहते हो। पार्लियामेंट के अंदर अभी ये हरियाणा की महिलाओं को क्या संदेश देते हैं? पार्लियामेंट के अंदर अभी ये एक्ट आना बाकी है। जिस दिन एक्ट आएगा सबसे पहले हम इसका समर्थन करेंगे। महिला कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे? आप दरी बिछाइए, नहीं, निश्चित रूप से आखिर महिलाओं को हम चुनाव लड़ाते भी रहे। कोई ऐसा नहीं, सुधा यादव आखिर यहीं से चुनाव लड़ी, यहीं से चुनाव जीत करके आई। सुषमा जी लगातार 7वीं 8वीं बार चुनाव लड़ रही हैं, जीत रही हैं। अभी भी सुमित्रा महाजन 8वीं बार चुनाव लड़ करके जीत करके आई है। ओ, दम तो सबका अपना अपना ही होता है। दम कोई पार्टी महिला नहीं है हरियाणा में, ऐसा नहीं होता। पार्टी हरियाणा में कोई दमदार पार्टी टिकट देती है, पार्टी टिकट देने के बाद चुनाव जीतना। हरियाणा में एक भी दमदार महिला चेहरा नहीं आपके पास। विषय ये दमदार होने ना होने का विषय सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर के हर कॉन्स्टिट्यूंसी का हो गया, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का हो गया साहब, 10 में से एक भी सीट नहीं दी आपने। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपना एक स्वरूप होता है। वहां किसको चुनाव देना है, किसको चुनाव लड़वाना है, किसको लड़वाना। बीजेपी ने टिकट दी, वो जीत गया मोदी के नाम पर। ये आज हमको लगता है, ये आज हमको लगता है जब टिकटें दी जाती हैं उस समय ये स्थितियां नहीं होती हैं, उस समय विचार दूसरे प्रकार का किया जाता है। साहब, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको शब्दों में उलझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन महिलाओं के बिना अच्छे दिन आएंगे। मैं कह रहा हूं महिलाओं को टिकटें मिलेंगी, महिलाओं को हम आगे करेंगे। अब आप उस विषय को जबरदस्ती, कितनी, ऐसा कोई परसेंटेज तय नहीं है, 1 सीट 2 सीट परसेंटेज तय नहीं है। जिस दिन पार्लियामेंट में हम इस एक्ट को पास करवा लेंगे तो निश्चित रूप से 33% का तो कोटा। मजबूरी हो जाएगी। मजबूरी नहीं, सब पार्टी हम नहीं, खैरात बांटेंगे, खैरात बांटना थोड़ी होता है। आज हम महिलाओं को टिकटें, आज हम टिकटें कर देंगे तो खैरात बांटने का विषय है, ऐसा नहीं। ऐसा ही लगा तभी आप चिंतन करने लगे। चिंतन ये होता है कि सब पार्टियों की ओर से जब महिलाएं ही सब जगह होंगी तो महिलाओं को आना ही है, महिलाओं को हम आगे लाएंगे। 33% तो मजबूरी होगी ना साहब, रिजर्वेशन हो जाएगा। क्या पता 33 के बाद ऊपर भी बढ़ाएंगे, ये क्या पता है। आखिर 33 के बाद ऊपर बढ़ने की बात आई तब भी बढ़ाएंगे। 0% है। मैं कहता हूँ लोकसभा का चित्र जो होता है वो राष्ट्रीय स्तर का होता है। उसमें प्रदेश का एक प्रदेश का, अगर महिला है, एक प्रदेश का विचारवान नहीं होता। टोटल मिला के 543 सीटों का जो विचार होता है, जिसमें से हमने मानो कुछ एनडीए के लिए छोड़ी होंगी। सुधा यादव और कैप्टन अभिमन्यु का टिकट सुषमा स्वराज ने कटवाया? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक सामूहिक चिंतन होता है, सामूहिक निर्णय होता है। सुषमा स्वराज जी की वजह से, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु और सुधा यादव ने रेवाड़ी की सफल रैली की, उस सफलता से हमारे यहाँ इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का कोई स्थान नहीं होता है। ना हम किसी अपने सीनियर नेता को इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप करते हैं। निर्णय करने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं, सब सामूहिक निर्णय करते हैं। व्यक्तिगत विचारों के होने के बावजूद भी जो निर्णय होता है सबके लिए मान्य होता है, सब उसको मानते हैं। आप कभी चुनाव नहीं लड़े? नहीं लड़े। लड़ेंगे? मैंने बताया पार्टी तय करेगी। इस बार भी अगर पार्टी तय करेगी तो लड़ूंगा, नहीं पार्टी तय करेगी तो चुनाव के लड़वाने का काम मेरा विषय नहीं है। ये एमएलए लड़े बिना मेरा विषय नहीं है पार्टी का। आपका ये ड्रॉबैक है, आरोप लगता है कि आप चुनाव नहीं जीत पाए, कभी लड़े ही नहीं, तो आप मुख्यमंत्री कैसे बने? जब मैंने प्रश्न अपना समर्पण भाव दिखा दिया कि मेरा सब कुछ पार्टी ने तय करना होता है, और पार्टी जिस दिन तय करेगी मुख्यमंत्री तय करेगी मुख्यमंत्री, चुनाव लड़ना तय करेगी चुनाव लड़ना तय, कोई और दायित्व देगी और दायित्व, पीर बवर्ची भिश्ती खर, कोई दायित्व मिलेगा उसको पूरा करूंगा। आप समर्पित हैं पहले से, आज से नहीं। सन 19
94 में मैं संगठन मंत्री बना था, तो 94 से लेकर आज 2014 20 साल से पार्टी में काम कर रहा हूँ। तो आप 94 से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, 94 से 2014। और चौधरी वीरेंद्र आके मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आपको दुख नहीं होगा? नहीं, कोई दुख इसलिए नहीं होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला होगा, किसी को बनाए, दुख का और सुख का विषय नहीं है। कार्यकर्ता भी दुखी नहीं होगा। प्रदेश की स्थिति को एक अच्छी सरकार, प्रदेश में अच्छी सरकार आए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उसमें हो। वो कृष्ण पाल नहीं दे सकते और रामविलास शर्मा नहीं दे सब दे सकते हैं। वो कैप्टन अभिमन्यु सुधा यादव और खट्टर साहब नहीं दे सकते। वो चौधरी वीरेंद्र ही अच्छी सरकार क्यों? मैंने कब कहा? मैंने कहा सब दे सकते हैं। वीरेंद्र का नाम नहीं मिला, आपने राव साहब का नाम लिया। मैं चौधरी वीरेंद्र की नहीं, चौधरी वीरेंद्र का विषय कहाँ से आ गया? चौधरी वीरेंद्र हमारी पार्टी में नहीं है। आ रहे हैं, ओहो, आएंगे कि नहीं आएंगे मुझे मालूम नहीं। कई दौर की बातचीत हो चुकी है। वो बातचीत उनकी हुई, किस रूप में हुई, क्या बात हुई, वो कहते हैं 2 सांसद के रूप में, मानो माथुर जी और चौधरी वीरेंद्र सिंह मिले हैं, दोनों राज्यसभा के सांसद हैं, तो 2 सांसद आपस में कोई बात नहीं कर सकते। आप चंद्रमोहन को जानते हैं? चंद्रमोहन कुलदीप के भाई। आपके प्रदेश अध्यक्ष नहीं जानते? क्या मतलब? उन्होंने कहा कौन चंद्रमोहन? अब अलग अलग ये टिप्पणियां हो सकती हैं, अलग अलग टिप्पणियां हो सकती हैं। इस टिप्पणी के ऐसे गठबंधन धर्म निभेगा क्या? किसी के भाई को, किसी नेता को आप जलील करेंगे? मेरा कहना कि ये आप जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष। ये व्यक्तिगत राय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ संगठन की एक मर्यादा, इससे थोड़ा सा। अगर कुलदीप से गठबंधन टूटता है तो चश्मा पहन के आप मैदान में आएंगे? ऐसा कोई विषय नहीं है, और कुल मिलाकर के हमारा गठबंधन रहेगा तो यहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तो अकेले चलेंगे। मतलब चौटाला के साथ नहीं जाएंगे? कभी कोई विचार नहीं, किसी भी हालत में कोई विचार नहीं है, पर्दे के पीछे भी नहीं। अभी किसी की राय ना व्यक्तिगत राय है, ना हमारा प्रदेश की ओर से। आपने पर्दे के पीछे हिसार में किया, ऐसा नहीं करेंगे। कोई ऐसा पर्दे के पीछे काम, सब बातें गलत हैं। आप बीजेपी के बिना जीत गए। दुष्यंत का अपना, अगर पार्टी उसकी है, उस पार्टी ने अपना जो काम किया होगा उसके आधार पर जीता होगा। एक विषय जरूर, जो मैंने पहले बताया कि हजका के सुप्रीमो ने जो थोड़ा सा अपना एक स्टैंड एक जातिवादी राजनीति का बना के रखा, उसके कारण से एक भ्रम की स्थिति वहां बनी, और दोनों पार्टियों ने नरेंद्र मोदी के नाम को, इन्होंने तो करना ही था, उन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं किया, इनेलो ने जो किया। अब जो हरियाणा में चुनाव विधानसभा की वेला पे हम खड़े हैं, जल्दी ही घोषणाएं भी होंगी, तैयारियां भी हैं, हर पार्टी कर रही है और उसका हक भी है, करना चाहिए। अब अभी भी आपको मोदी लहर का भरोसा है? नरेंद्र मोदी का लाभ हमको केंद्र सरकार का जो हुआ है वो होगा ही आगे। कारण क्या है कि हमारे यहाँ हरियाणा प्रदेश का एक पिछला इतिहास हम जो उठा के देखते हैं, तो ये सिंक्रोनाइजेशन जो होता है, केंद्र की जो सरकार होती है उसी प्रकार से प्रदेश में अपना एक स्थान, उसका लाभ मिलता ही मिलता है। लेकिन इस बार आप अकेले दम पे बनाएंगे। हाँ, लेकिन अकेले चलने के बाद भी आखिर हम अपनी पार्टी की जो प्रदेश के विषय होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों के आधार के ऊपर हम अपना विषय भी रखेंगे। आप चुनाव में अकेले जाएंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो बाद में सरकार बनाने के लिए किसी से भी गठबंधन कर लेंगे? हम अकेले भी जाएंगे तो पूर्ण बहुमत आएगा। अगर नहीं आता तो में किसी से गठबंधन करें? अभी पूर्ण बहुमत लेकर के, पूर्ण बहुमत की आशा रख करके ही हम सारी रणनीति बनाएंगे, और समाज हमको। लेकिन बाद में किसी से परहेज नहीं होगा। ओह, आखिर तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां क्या बनती हैं, इन परिस्थितियों के आधार के ऊपर आज कुछ नहीं कहा जा सकता। यह हाइपोथेटिकल प्रश्न है। आज हमारा ये विश्वास है, जनता हमको पूरा समर्थन देगी और एक बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। लेकिन जो मोदी जी कड़वी गोली दे रहे हैं, किराया बढ़ा रहे हैं, चीनी के दाम बढ़ा रहे हैं, गैस के दाम बढ़ने वाले हैं, डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, ये अच्छे दिन की शुरुआत मानते हैं आप इसे? अच्छे दिन इस मायने में देखने चाहिए कि आखिर एक स्वच्छ प्रशासन का जो उन्होंने वादा किया है, उसके ऊपर जनता को भरोसा है। जनता आज इस बात को ध्यान से ले रही है। से मार से मरी जनता, कुचली जनता, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारे की तो हवा खुद मोदी जी निकाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, ये टैक्स लगाना और स्वच्छ प्रशासन दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्वच्छ प्रशासन होने के बाद जनता इस प्रकार के छोटे मोटे टैक्स अगर लगती है तो उनको एक विश्वास, छोटा मोटा टैक्स, हाँ छोटा मोटा कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि गरीब की जेब में पैसे नहीं हो, उस पर 2 रुपए किलो चीनी बढ़ा दें, आप इसे छोटा मोटा टैक्स मान रहे हैं। 35 रुपए के बाद 2 रुपए अगर बढ़ते हैं, आपको नहीं लगता 35 रुपए के ऊपर 2 रुपए बढ़ते हैं तो 5% है, ये छोटा मोटा ही होता है। डीजल का बढ़ने के बाद पूरी महंगाई बढ़नी है, एलपीजी का बढ़ने के बाद, मेरा क्या कहना, रेल का किराया बढ़ने के बाद, मेरा कहना है कि ये जितने टैक्स लगे हैं या जितनी चीजें आगे बढ़ेंगी, एक तो खजाना खाली करके गई है कांग्रेस सरकार, और कांग्रेस सरकार ने जो खजाना खाली किया है व्यवस्थाओं को ठीक संचालित करने के लिए, ये सारी बातें हमने की है और करेंगे भी। हम एक बात के कम से कम विरोधी हैं कि कर्जा लेकर के इन चीजों को आगे बढ़ाए चले जाओ और कर्जे को अनाप शनाप किया जाओ। अच्छे दिन कैसे आएंगे हरियाणा में बीजेपी राज में? बीजेपी राज जब आएगी तो स्वच्छ प्रशासन हमारा देना काम है, भ्रष्टाचार खत्म करना हमारा काम है। वास्तव में ये जो सारी दुर्गति होती है, चाहे महंगाई की हो, चाहे इस प्रकार की व्यवस्थाएं, ये भ्रष्टाचार के कारण से ज्यादा होती है। टैक्स लगने के बाद भी टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? विरोधी कहते हैं अब आप खुली आंखों से भी ये सपना देखने लगे कि मैं खट्टर शपथ लेता हूँ मुख्यमंत्री की। मेरे सामने इस प्रकार का कभी कोई विचार नहीं आया।
लेकिन तैयार हैं आप? कोई विचार आता ही नहीं है। हम समर्पण के नाते से जनता की सेवा करने का संकल्प है, उसको जिस भी रूप में करना पड़ेगा करेंगे। खट्टर जी का ये संकल्प है कि बीजेपी ही विकल्प है और बीजेपी इसके लिए जी जान लगा रही है। कार्यकर्ता जोश में है, होश में है और उम्मीद है कि इस बार चंडीगढ़ में जो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता हो, भले ही वो 25 साल पुराना हो या 15 दिन नया, लेकिन होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री। राजनीति में आज हमारे साथ थे खट्टर साहब और ऐसे ही किसी और शख्सियत से जानेंगे राजनीति के राज राजनीति में। मुझे संदीप को दीजिए इजाजत। देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। नमस्कार।